बट कुछ लोग होते हैं जो पैसे खिला के घूस करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ना कि एकदम फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इसलिए ऐसा कर रही है। जब तक भैया बंदे अपना पैसा निकालेंगे नहीं, कहाँ से निकलेगा। बिल्कुल चोर है तो पकड़े जाएंगे। आपको लगता है कि वो चोर नहीं है? जैसे घर से 350 करोड़ पकड़े जा रहे हैं लगातार। तो मतलब जिस पे कंट्रोल हो रहा है वही समझ रहा है कि मेरे पर ये लागू थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। वो कह रहा है मेरे पर लग रहा है, पहले नहीं आया, 9 साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं, तो 10 साल में किसी ने किया भी तो नहीं। ये सब किसी ने बोला ही नहीं कि ऐसा कि कुछ होता है। ईडी के मतलब ही नहीं लोगों को मालूम होगा। देखिए 9 सालों में तो बीजेपी सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी। वो चाहती जो पहले बीजेपी सरकार थी उस पर ईडी जांच करवा सकती थी, क्यों नहीं करवाई? नमस्कार, द रेड मैच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सायान अस्कर। इन दिनों देश में 3 चीज़ों की खूब चर्चा हो रही है। पहला राम मंदिर, दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, तीसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का। जैसा कि आपको पता होगा कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर छापेमारी कर रही है। अभी गुरुवार को जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट कर लिया है। अभी आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उधर शरद पवार के पोते, इन सब को विपक्षी नेता समन दे रही है, उनको बुला रही है। आज दिल्ली में केजरीवाल ने जबरदस्त ईडी पर हमला बोला। उन्होंने ईडी के खिलाफ दिल्ली में भारी प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने भी इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। जब ईडी उनको बार बार समन दे रही है तो वो क्यों नहीं ईडी के सामने प्रेजेंट हो रही है। तो इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के जनता से जानेंगे कि दिल्ली की जनता ईडी के बारे में क्या सोचती है। क्या जिस तरह से ईडी पे आरोप लगती है कि ईडी सत्ता के लिए काम करती है, सत्ता के इशारे पे काम करती है, क्या ईडी पे जनता का भरोसा है या नहीं है, जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आंचल कपूर। कहाँ से मैम आप? बिहार। बिहार से है आप? हाँ। ईडी का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ। बिहार में भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को ईडी ने बुलाया था। तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ईडी सही कार्रवाई कर रही है या राजनीतिक मकसद से वो काम कर रही है? एज अ नॉर्मल सिटीजन किसी और पे तो नहीं जा रहा है, जो गलत लोग हैं उन्हीं पे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स ईडी के गिरफ्त में नहीं है, बहुत सारे लीडर आए हैं। तो ईडी तो ऑलवेज डू योर पर्टिकुलर थिंग्स, जो उनकी पर्सपेक्टिव से जो सही है वही कर रही है ईडी। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि गलत कर रही है। जो वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो इच्छा होगी वही करेंगे, नॉट अ पर्टिकुलर पार्टी उन पर रूल कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं मैम कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों ईडी की कार्रवाई होती है, पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये राजनीति द्वेष से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी तो कपिल सिब्बल पे भी कार्रवाई हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि ईडी किसी के अंडर प्रेशर में काम कर रही है। वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट है, तो वी कांट रूल ओवर दैट पीपल्स। सो ईडी अपना काम कर रही है। हम लोग नहीं कह सकते कि बीजेपी के पार्टी जो अगेंस्ट में है उनके अगेंस्ट ईडी छापा मारे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष से तो 9 साल में मोदी जी की सरकार है, लेकिन किसी बड़े नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। जितनी भी कार्रवाई चल रही है इलेक्शन से पहले हो रही है, विपक्षी के नेताओं के ऊपर ही हो रही है। इलेक्शन से पहले सब लोग एक्चुअली आपने पढ़ा होगा तो इलेक्शन से पहले जो ईडी हमारी जो इलेक्शन डिपार्टमेंट होती है वो कुछ कैश देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो पैसे खिला के घूस करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ना कि एकदम फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इसलिए ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। नॉट अपोजिशन, लाइक बोथ अपोजिशन भी अन्य पार्टी से सब चाहती है कि भाई ईवीएम अच्छे से काम करे, अच्छी वर्क्स हो, तो इसलिए भाई फ्री इलेक्शन के लिए, फेयर इलेक्शन के लिए तो ये सही है। तो आपको लग रहा है सही कर रही है? मुझे क्या, एज अ नॉर्मल सिटीजन आप किसी से भी पूछिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर रूल ओवर देयर। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो सही कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर क्या नाम है सर आपका? गौरव। सौरभ जी कहाँ से सर आप? कानपुर। अच्छा सौरभ जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ईडी पे लगातार आरोप लग रहे, विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे कि ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं के ऊपर किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी के जो नेता उनको डराने के लिए किया जा रहा है? एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, देखिए किसी के लिए, नेताओं के लिए नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ये सब पे है, सभी पे लागू होता है कि भाई आप अपने आप को समझाओ क्या है भाई, क्या चीज़ है, बस ये चीज़ है। किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी नेता के लिए नहीं है, ये प्रॉपर सभी के लिए, सारे पॉलिटिशियंस के लिए है। लेकिन लोग यही करेंगे कि सारे पॉलिटिशियन के लिए है तो सिर्फ विपक्ष की नेता पे क्यों? सत्ता पक्ष में भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हो भी सकते हैं ना। अब देखिए क्या है, जिसको कमी होती है ना तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी। जिसके पास कोई कमी नहीं होती है, किसी के पास कोई इश्यू नहीं होता है कि हाँ ठीक है, कोई भी अगर जांच है तो की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी के पास कोई गिल्टी होती है वही डरता है। एग्जैक्टली वही है जो गिल्टी होता है। बाकी जिसके पास कोई क्लीन चैट है वो कुछ नहीं हो, हाँ ठीक है, उसके पास कोई भी आप सब्जेक्ट में आप बात कर रहे हैं, कोई भी विषय पे आप
बोलना चाहो बोल सकते हो उससे, भाई हाँ क्लियर है वहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि जो ईडी कर रही है सही कर रही है? सही कर रही है मेरे हिसाब से। सही कर रही है। हाँ लेकिन 9 साल में जो सत्ता पक्ष के नेता, उनकी किसी एक भी नेता या कोई बड़े नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये सरकार के इशारे पे काम कर रही है। अब मैं इसे क्या बोलूँ, एक्चुअली में क्या ना, ये ईडी जिस पे लागू हो रही है, मतलब जिस पे कंट्रोल हो रहा है वही समझ रहा है कि मेरे पर ये लागू थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। वो कह रहा है मेरे पर लग रहा है, पहले नहीं आया, 9 साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, तो 10 साल में किसी ने किया भी तो नहीं, ये सब किसी ने बोला ही नहीं कि ऐसा कि कुछ होता है। ईडी के मतलब ही नहीं लोगों को मालूम होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार किया सिर्फ विपक्ष के लोगों ने नहीं किया है, सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं किया है? सर नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। ये मैं एक्चुअली क्या है, विपक्ष वाला ओपन हो गया है, सत्ता में जो है उसकी अगर कोई होगी बात तो छानबीन होती है और वो भी आता सामने। फिलहाल अभी इसे कुछ कह नहीं सकते कि विपक्ष में कोई ऐसा बैठा है या पक्ष में जो है वो साफ है, साफ कोई नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है जो ईडी कर रहा है सही कर रहा है? ईडी सही है। चलिए ठीक है। देखिए, तो अभी मैंने इनसे बात की, सौरभ भाई कह रहे हैं कि जो ईडी कर रही है वो सही कर रही है, जो दोषी है उनके ऊपर जांच चल रही है और चलनी भी चाहिए। जो भ्रष्टाचारी होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनको क्लीन चिट मिल जाएगा। तो अभी हम दिल्ली में हैं और जहाँ के जनता से जान रहे हैं कि जनता ईडी के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ युवा है, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डॉली, आप कहाँ से मैम? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ सर। मैम, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर ही इस्तेमाल हो रहा है, उनको डराने के लिए किया जा रहा है, सत्ता पक्ष से किसी की नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी सर, ये आरोप और प्रत्यारोप का क्षेत्र है, तो सर इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो आप ईडी को जानते हैं मैम? क्या ईडी का क्या काम है? नो सर, नो कमेंट्स प्लीज। No comment. ओके सर। चलिए ठीक है, एक युवा है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे सर। नया न्यूज़ चैनल है क्या करें सर? नया न्यूज़ चैनल है क्या? नया नहीं है, चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है। रेड माइक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार। रवि कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही है। रवि, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ईडी का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ऐसा आपको लगता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? ऑब्वियसली होता है, राजनीति का इस्तेमाल ही नहीं किया तो राजनीति होगी क्या फिर? अभी इलेक्शन भी आने ही वाले हैं, तो आपको लगता है इलेक्शन की वजह से कार्रवाई हो रही है विपक्षी नेताओं पर? सब होती है, ऑब्वियसली बात है। सीधी जब तक भैया बंदे अपना पैसा निकालेंगे नहीं, कहाँ से निकलेगा? गवर्नमेंट तो पैसा छुपा के ही रखती है। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, सत्ता पक्ष में भी ऐसे लोग, उनके ऊपर होनी ऑलमोस्ट तो चाहिए। कार्रवाई केजरीवाल पे ही हो रही है। केजरीवाल हो गया, और वो क्या नाम है, हेमंत राजू सोरेन चड्ढा हो गिरफ्तार गया, हो गए। वो गिरफ्तार हो गए। इधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, हम्म। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक, उनमें भी अब कार्रवाई भैया चल रही देखो, है। करप्ट तो सभी हैं, जो कम करप्ट है वो ठीक है आज के टाइम करप्ट पे। सभी है, करप्ट तो सभी है, कौन नहीं है करप्ट? हम भी करप्ट है थोड़े बहुत तो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि करप्ट अगर सभी है तो कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही क्यों? इधर भी तो होनी चाहिए। पॉलिटिकल पावर भी होती है ना, पावर बीजेपी के पास है ना सारी। तो जो पावर में रहेंगे उस पर कार्रवाई नहीं होगा। देखा तुमने किसी को बीजेपी का पकड़ा गया अभी तक? अब कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल होता है राजनीति के लिए। होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है। मैम, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, चलिए, मैम नहीं बात करना चाह रही है, तो अभी इनसे मैंने बात करी। इनका कहना है कि जो ईडी है उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होता है अपने पावर का इस्तेमाल करता है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पवन है। पवन, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। ईडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जानते हैं आप। ये बताइए, जिस तरह से ईडी लगातार विपक्षी नेताओं पे छापेमारी कर रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? चोर हैं तो पकड़े जाएंगे ही। चोर है? बिल्कुल चोर है तो पकड़े जाएंगे ही। आपको लगता है कि वो चोर नहीं है? जैसे घर से 350 करोड़ पकड़े जा रहे हैं लगातार। अब बताइए, झारखंड का जो सीएम है, आपको पता होगा ना किस लिए वो उनको ऊपर ईडी की जांच लगी? आप मुझे बताइए पहले। तो कह रहे कि जमीन घोटाला किया है। जमीन? कौन सी जमीन घोटाला किया है बताइए? झारखंड में है जमीन, उनके बारे में झारखंड में कौन सी जमीन है बताएंगे तो सही, तो पहले तभी तो बताऊंगा मैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी जमीन है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं। अभी मैं लोगों से लोगों की ये जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष की नेताओं पे क्यों कार्रवाई हो रही है? सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ सरकार है विपक्ष की, बोलिए बीजेपी के जितने विधायक सांसद हैं, लगाइए उनके ऊपर आरोप, लगाइए। ईडी की जांच क्यों नहीं लगाते हैं? झारखंड पे आपको मैं क्लियर कर दूं, झारखंड का आपको कह रहा है कि जो लोग बता रहा है, वहाँ पे सेना की जमीन के ऊपर खरीद बेच की उनके ऊपर आरोप लगे हैं,
और वहाँ पे उनकी नाम तथ्य में सबूत में उनके नाम आए हैं ईडी के, ईडी से उनके सबूत में नाम आए हैं। हेमंत सोरेन नाम है उनका, नाम आया है। वो एकदम बेकायदा तब पकड़े गए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे वो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी मतलब कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे वो गिरफ्तार हुए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब उनका गिरफ्तारी हुई है। गलत है। तो आपको लग रहा है सही कार्रवाई होगी? बिल्कुल सही कार्रवाई हो रहा है, हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त होगा और क्या, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। बिल्कुल होगा। आपको कोई शक लग रहा है? हाँ। कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में भी तो ऐसे लोग हो सकते हैं, उनके ऊपर काहे नहीं कार्रवाई हो रही? अरे हम कह रहे करिए ना भाई, क्या दिक्कत है भाई, करिए। सरकार करेगी ना वो, हाँ। विपक्ष कैसे करेगा कार्रवाई इस पे? उसके पास विपक्ष तो पावर की- है नहीं। पावर नहीं है उसके पास, हाँ। पावर नहीं है विपक्ष के पास बिल्कुल भी। कैसे पावर उनका? कर्नाटक में किसकी सरकार है? वहाँ पे विधायकों के ऊपर करिए अगर भ्रष्टाचार था। पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको अगर भ्रष्टाचारी है तो करवाइए कार्रवाई। ईडी किसके अंदर आ गई? केंद्र के अंदर आती है, तो फिर वो कैसे कर लेंगे कार्रवाई? और भी जांच नहीं होती। ईडी सीबीआई नहीं होती, सीबीआई ईडी, देखिए ईडी सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है। वो भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से वो जांच करवा सकते हैं। आप करिए, केस करिए, जाइए जांच करवाइए। दोस्त वो काफी लंबा प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर उसके बाद उसको आदेश देगा। आपको पता है आप कितना कह रहे लंबा हैं समय? कि आप कहना है कि लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं वो, मतलब कि झूठा पूर्वा मतलब कि चलता रहता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए 9 सालों में तो बीजेपी सरकार, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। वो जाती जो पहले बीजेपी सरकार थी उस पर ईडी जांच करवा सकती थी, क्यों नहीं करवाई? देखिए मैं किसी पक्ष या विपक्ष को ब्लेम नहीं कर रहा कि देखिए सत्ता में जो भी रहा है इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, सत्ता में जो भी रहा इसका इस्तेमाल किया। लेकिन यही है कि आप सत्ता में रहेंगे तो कार्रवाई करेंगे, जब सत्ता से आप बाहर हो जाएंगे तो फिर आपके जो सत्ता में आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। तो ये सत्ता का खेल कब तक चलता रहेगा? लोग यही कह रहे हैं ना। जब तक भ्रष्टाचारी ऐसे खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार देंगे तब तक चलता रहेगा ये। हाँ बिल्कुल, जब तक अपराधी बाहर घूमेंगे तब तक इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा। अच्छा, चलिए। सिंपल जवाब है आपका। अच्छा। सर क्या नाम हुआ आपका? शुभम सिंह, कहाँ से आप? सिंगरौली। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ईडी पे आरोप लग रहा है कि ईडी जो विपक्षी नेताओं है उनके ऊपर ही सिर्फ क्यों, जो सत्ता पक्ष के नेता उन पर क्यों नहीं उस पर छापेमारी पड़ती है? क्या लगता है कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही थी? नहीं, डराने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जो भी भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर ईडी अपने आप कार्रवाई कर रही है। ऐसा कोई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन कह रहे कि सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है, सत्ता पक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर है तो उनके पास भी रास्ते हैं, वो भी सामने आए, प्रूव करें, आरटीआई के द्वारा जैसे भी करें, कोर्ट में जाके प्रूव करें वो भी। तो कह रहे कि 9 साल में सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही छापे पड़े हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता है वो किसी पे छापे नहीं पड़े। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, तो आरोप लगाएंगे ही। वो अपनी गलती मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप मानते हैं कि जो काम ईडी करी वो सही कर रही है? कौन कौन? जो ईडी कर रही है वो सही कर हाँ रही है। बिल्कुल सही कर रही है। जिन्होंने भी जनता का लूटा है उनको एक दिन भरना ही पड़ेगा। सही कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो। चलिए ठीक है शिवम भाई। तो देखिए अभी हमने दिल्ली की जनता से जाना कि दिल्ली की जनता ईडी के बारे में क्या सोचती है। अभी आपने देखा ही होगा कि लगातार जो विपक्षी नेता है उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीते 9 साल में जो सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। यही सवाल खड़े हो रहे कि आखिर विपक्षी नेताओं के जो नेता है उनके ऊपर ही ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है, जो सत्ता पक्ष में नेता है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ईडी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। कैमरा सहयोगी अमन नायक के नाग, दिल्ली से शयान अस्कर, द रेड माइक।